मेरे आत्मस्वरूप बंधुओं, अंतर ब्रह्मांडीय विशुद्ध हिंदू पार्टी में सम्मिलित होइए। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। हिंदू धर्म में भगवान की परिभाषा ही गौ ब्राह्मण के हितों का रक्षक परिपालक है। ब्राह्मण का अर्थ है जो मन वचन कर्म से भगवत प्राप्ति के अथक प्रयासों में संलग्न है, और गौ का अर्थ है सागर मंथन से उत्पन्न कामधेनु के वंशज, जो ककुत गलकंबल और शांत नेत्रों से निहारती अपनत्व की भूखी भारत देश के गांवों, नगरों और गलियों में विचरते हुए दिखाई देती है। जब हम भगवत प्राप्ति के पथ के पथिक या सत्य के जिज्ञास या समाधि संलग्न योगी या पतिव्रता नारी और गौ माता की सेवा में तन मन धन से समर्पित होकर कर्म करते हैं, तो हम भगवान से, समग्र विराट से, प्रकृति की सूक्ष्माति सूक्ष्म रहस्यों, प्रावधानों, सौभाग्य तरंगों से तारतम्य बैठा लेते हैं। तब कोई अदृश्य शक्ति हमारी सहायतार्थ सदैव उपलब्ध रही आती है। यदि उपलब्ध नहीं पाई जाती तो इसका अर्थ समर्पण की न्यूनता ही लगाई जानी चाहिए, ताकि नकारात्मकता या निराशा सिर पर हावी न हो जाए। सन 2014 में मोदी जी ने देश को कांग्रेसियों के राक्षसी गिरफ्त में फंसकर फिर से दुष्टों के गुलाम बनने से बचाया। विश्व भर में योग दिवस उत्सव की आयोजना रखी, नोटबंदी, तलाकबंदी की और धारा 370 हटाया, और भारत को विश्व पटल पर वह सम्मान दिलाया जो 70 वर्षों तक नहीं मिल पाया था। इतना सब करते हुए भी देशवासियों ने उन्हें पर्याप्त वोट क्यों नहीं दिया? क्यों वे वीरभूमि राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड से हारे और देशद्रोही, राष्ट्रघाती, हिंदू द्रोही पार्टियां जीत गई? क्यों दिल्ली में ही एक क्रिप्टो क्रिश्चियन अर्बन नक्सली जीतकर कुंडली मारे वहां बैठा हुआ है? क्यों बंगाल में ममता बनर्जी नाम का एक मुस्लिम औरत वहाँ पर बांग्लादेश को मिलाकर, बंगाल को मिलाकर एक मुस्लिम साम्राज्य बनाने की फिराक में वहाँ बैठी है? मोदी जी और शाह के महान देश प्रेमी लोकोपकारक होने के बावजूद उनके हारों और निंदाओं के जो प्रमुख कारण है, उन्हें वे इस जन्म में कदापि नहीं समझ सकते। अतः समझाना बतलाना भी व्यर्थ है उन्हें। अतः अंतर ब्रह्मांडीय गो ब्राह्मण रक्षक पार्टी की स्थापना अनिवार्य रूप से वर्तमान समय की मांग है। विभिन्न प्रांतों में मोदी जी के हारों का मूल कारण है मोदी जी ने तथाकथित विकास, जिसे नासा के वैज्ञानिक भी मानव विनाशकारी होने की घोषणा कर चुके हैं, के नाम पर भारतीय सभ्यता, संस्कृति, धर्म के मानबिंदुओं को कुचला, विकृत किया और विलुप्त किया, और कर रहे हैं लगातार 9 वर्षों से। मंदिर तोड़ रहे हैं और तीर्थों का तीर्थत्व नष्ट कर रहे हैं, गौ हत्याएं कर रहे हैं, गौवंश का विनाश होता चला जा रहा है, जिसके कारण देश में विषाक्त अन्न और विषाक्त दूध और विषाक्त दही और जर्सी के विषाक्त दूध की खपत बढ़ती चली जा रही है। तो मेरे आत्मस्वरूप बंधुओं, मोदी जी ने शांति के नाम पर हिंदुओं के थोड़े से बच रहे अस्तित्व और आदर्शों को भी विलुप्त करने का लोक भयंकर अभियान शुरू किया हुआ है। मंदिरों को धन मान शोषण का स्रोत बना रखा है। राम मंदिर पर स्वयं संसद द्वारा पहल न कर सुप्रीम कोर्ट के लेफ्टिस्ट और मुस्लिम जजों द्वारा विस्फोटक परिणाम लाने वाले अदूरदर्शितापूर्ण निर्णय को लागू कर रहे हैं, जो 26 साल पूर्व नरसिंह राव ने लाना चाहा था और हिंदू धर्माचार्यों ने विवेक पूर्वक रोक रखा था। हिंदू द्रोही मानसिकता वाले सुप्रीम कोर्ट और मीडिया और बॉलीवुड मनोरंजन माफिया और मैं काले ब्रांड की शिक्षा प्रणाली के रूपांतरण, चेतना स्तरांतरण पर कुछ न कर दिशाहीन, उच्छृंखल, अराजक और राष्ट्रघाती ही रहने दिया है। हिंदू अपमान पर ऐसे भंसाली करता रहता है, उस पर चुप रहना और मुमताज यानी ममता और राहुल और अखिलेश और स्टालिन और ओवैसी जैसे दुष्टों को उनकी दुष्टता और राष्ट्रघात और गौ हत्या और हिंदू हत्या पर भी बदला न चुकाना
मोदी शासन की एडवांस स्टेज की नपुंसकता प्रदर्शित करती है और जनता की घृणा मोदी जी पर बढ़ गई है। शंकराचार्यों के अधिकारों का हरण, मौलवियों को धर्माचार्य दिखाना, मुस्लिमों को आईपीएस में घुसाना और गोवत्स भक्षी दलाई लामा को देश के वरिष्ठ धर्माचार्य कहना, ये मोदी जी के अक्षम्य अपराध है, पाप है, जिसका फल उन्हें मिलना ही चाहिए। चूहे, चमगादड़, कुत्ता और भ्रूण खाने वाले, दारू पीने वाले चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग और स्लोविया के राष्ट्रपति और अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति की समझ में आ गया कि मुस्लिम ईसाई मानसिक रुग्ण और आतंकी और धर्मांतरणकारी मजहब है और उन्होंने उचित प्रतिबंध लगाया। पर शाकाहारी और आसन योगासन अभ्यासी और अपनी माँ के भक्त मोदी जी की समझ में 68 वर्ष की उम्र में भी या 70 वर्ष की उम्र में भी यह समझ नहीं आया और वे इस्लाम को शांति, अमन, चैन का धर्म कहकर संपूर्ण देश को सच्चाइयों से अंधेरे में रखकर भारी धोखा दे रहे हैं, देश से गद्दारी कर रहे हैं। इससे दुनिया में संदेश जाता है कि भारत और हिंदुत्व विक्षिप्त और डरपोकों का अड्डा है। पिछले 9 वर्षों में मोदी जी ने भारतीय आदर्श और हिंदू धर्म के प्रशस्त मानवों को लांछित और विकृत और तिरस्कृत कर अराजक तत्वों और आतंक सहयोगी तत्वों को महिमान्वित करने का नवीन अभियान चालू किया है और उस अभियान के रूप में बीजेपी को बदल डाला है। मोदी जी ने विकास यानी डेवलपमेंट को इस प्रकार परिभाषित क्रियान्वयन किया कि धरती, वायुमंडल, जल स्रोत, गौवंश, सती और तीर्थ और विद्यार्थी चेतना विकृत, दिशाहीन और अराजक हो चले हैं। हिंदू बहुमत से जीतकर भी मोदी गौ हत्या के कत्लगाहों को बंद नहीं करते, न कानून बनाते। आतंकियों के सौहार्द के चपेट में आकर भविष्य में नए अनेक विभाजनों का तांता लगाने वाले प्राणी बन चुके हैं। फिर भी चाहते हैं कि हिंदू उन्हें वोट देते रहें। धड़ल्ले से बढ़ रही है यवनों की, म्लेच्छों की आबादी, आधी जनसंख्या कैंसर, मनोरोग आदि के चंगुल में फंस चुकी है। मोदी जी ने सुषमा स्वराज को वेटिकन भेजकर महाकृतज्ञ पापिनी मदर टेरेसा को सेंट बनने में योगदान दिया था, इसे भूलना नहीं। राष्ट्रघाती राहुल गांधी और चिद्दू को बेल देने वाले जज को रोहिंग्या को देश में रखने का फैसला देने वाले उस सुप्रीम कोर्ट के दुष्ट जज को सस्पेंड न कर देशद्रोह का काम किया है मोदी जी ने। ममता और केजरी और ओवैसी को अरेस्ट न करना मोदी जी का राष्ट्रघाती कुकृत्य है। सो मेरे प्यारे भाइयों, स्मरण रहे, यदि मोदी जी भारतवासियों के सच्चे ही देशी शुभचिंतक के प्रधान सेवक होते तो टेलीविजन पर आधी रात को यह घोषणा करते, प्यारे भाइयों और बहनों, मानसिक रुग्णता कारक, कैंसर कारक, मधुमेह कारक जर्सी और विदेशी गायों का दूध और रिफाइंड ऑयल और केमिकल खाद उपयोग करना तपाक से बंद कीजिए और प्राकृतिक शुद्ध देशी गौ दूध, देशी गो घृत और शुद्ध तेल आदि का उपयोग करें। मुस्लिम ईसाई दुकानों और उनके हाथ का निर्मित स्पृष्ट पदार्थ न ग्रहण करें, उनमें उनका थूक, उनका मूत्र, उनका विष मिला हो सकता है। मोदी यदि दिशाहीन नेता जो केवल अपने जीवन को निंदित देश को मारकाट से बचाए रखने उद्देश्य वाले न होते तो उपयुक्त घोषणा करते। इन सब कारणों से हमें विशुद्ध हिंदू पार्टी की स्थापना करनी पड़ रही है। हमारी सफलता का आपकी सहायता से अन्योन्याश्रय संबंध है। अतएव 2024 में आप प्रधानमंत्री पद पर स्थापित होने के लिए अपना बहुमूल्य वोट हमें दें और भारत देश और हिंदू धर्म के प्रति अपने समर्पण का हमें एहसास कराएं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हिंदू राष्ट्र के सपने को लेकर बना था आरएसएस, यानी मुस्लिम हीन करो नहीं भुज उठाए प्रणकीन आरएसएस, पर 1 शताब्दी भी नहीं हुए और बन गया विश्व का सबसे बड़ा संगठन और हिंदू द्रोही संगठन। दुष्ट मोहन भागवत बोलता पाया गया है कि मुस्लिम के बिना हिंदुत्व अधूरा है और वे हिंदू नहीं है, अहिंदू हैं।
इसीलिए क्योंकि आरएसएस प्रोडक्ट ही मोदी है, इसलिए मोदी हिंदू नहीं है। और उनका सारा धोती कुर्ता पहनना, कुंदन बंदन लगाना, दंडवत ठोकना, ये सब पाखंड है, धनार्जन का स्रोत है। उनका राम मंदिर बनाना भी एक ढोंग है, पाखंड है। इसे उन्होंने धनार्जन के सोर्स के रूप में अधिकृत कर लिया है और राम मंदिर हिंदुओं को नहीं लेने दिया। तो इससे उनकी अंतरात्मा का पता चलता है, उनके लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस का पता चलता है। सो मेरे आत्मस्वरूप बंधुओं, आप जागरूकता बरतें और हमें आप अपना